हो गया जिसका डर था सर। अरे वायरलेस हो। हेलो कंट्रोल रूम को खबर दी जाती है खाला बाजार में फोर्स मंगाई है, दंगा शुरू हो गया दो साथी के बीच। गाड़ी रोको अजीज, गाड़ी मोड़ो। अरे ले चलो बीच में। सर ये हमारा एरिया नहीं है सर। सर जातिवाद धर्मवाद जागरूकता जब अक्कल बंद हो जाती सर। बीच में ले चलो। एसडीएम के बिना सर ये रूल के खिलाफ है सर, मत जाइए सर, प्लीज मत जाइए सर। रुको। You know about it. You begin. ओके सर। तो आप मानते हैं कि आप रूल्स के खिलाफ दूसरे के एरिया में इंटरफेयर कर रही थी? जी सर, मानती हूं। तो आप मानती हैं आप गलतियां की? बोलिए, आपने गलती की? पता है आपकी गलती से कितना नुकसान पहुंचा? लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग तक भी। अभी आप चुप है। पता है ऐसी गलती पे आदमी को नौकरी से निकाला जाता है, सस्पेंड तक किया जाता है। क्यों सर? माफी चाहूंगा सर। सर दंगा फसाद राइट ऑलरेडी साहब के पहुंचने से पहले शुरू हो गया था सर। साहब ने इसके बढ़ावा नहीं दिया बल्कि खुद उसमें गिर गई सर। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? एएसआई परमार सर। एएसआई तुमको पता नहीं है कि सीनियर की बीच पे आउट ऑफ टर्न बातें नहीं करते हैं? सॉरी सर। देखो बारी आने पे बातें करते हैं सर। ये कोई रूल्स ही सिखा के नहीं गया बशीर अहमद, बारी आने की पहले ही बातें करते हैं। सर हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे थे सर कि राइट पहले से शुरू हो गया था, अटैच पुलिस की गिनती कम हो गई थी सर। बस बारी आने पे तुमको भी मौका दिया जाएगा। यू रेस्ट एश्योर्ड, ओके? सर आइडिया ही गलत था, आईपीएस और एएसआई को एक साथ में बुलाना। अच्छा सर, आप अपने फैक्ट्स पूरे करें सर। फिर ये डिसाइड करते हैं कि इन पर डिपार्टमेंट इंक्वायरी बिठाएं, पता करें इन्होंने कौन कौन से कंडक्ट और रूल्स तोड़े हैं। जी सर। एक तो ये बहुत ज्यादा उतावली होती है। जी सर, एक्सेसिवली एंथुसियास्टिक। जिस काम में कोई लेना देना है नहीं उसमें भी पड़ जाती है। खतरनाक है साहब, बहुत खतरनाक। यस इट इज वेरी डेंजरस। हेलो बाबा। कल्याणी। हाँ एक बेटी कैसे है तू? एक मिनट कैसी है तू बेटी? बाबा कुछ आदर्श आपने गलत ही सिखा दिए बाबा। मुश्किल हो रही है अब। क्यों? क्या हुआ बेटे? मैंने सोचा था अब आप जल्दी यहाँ आ जाओगे तो मैं आपको बताऊंगी।
कैसे मैं सुमन के केस में भी कुछ नहीं कर पाई थी पहले, और अब एक दूसरे केस में भी हारती लड़ाई लड़ रही हूँ। क्या लड़ रही हो? हारती लड़ाई। पर आपका आना तो टल गया ना। आप जमीन का केस हार गए ना बाबा। अब और कोई कचहरी नहीं बची अपील को। क्या कहा? कौन? एक मिनट, ये सेल दरअसल मुझे लगता है खाली हो गए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, कौन सी कचहरी कहा तुमने? कल्याणी, हेलो, क्या हुआ बेटे? आप अकेले रह रहे हो, पता नहीं ठीक से खाना बनाते भी हो। अपनी सेहत का ख्याल? अरे बहुत अच्छी तरह से सब कुछ कर लेता हूँ, ठीक तरह से कर लेता हूँ। आज क्या खाया था? आज वो बाहर ही रख दिया मैंने। खाते खाते ही सो गया। आप यहाँ कब आओगे बाबा? अच्छा आप मत आना, मैं आ जाऊंगी। फिर हम ये सब पीछे छोड़ के यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे ना बाबा? कहाँ? वहाँ जहाँ 20 साल न्याय की कतार में इंतजार करने के बाद आप जैसे इंसान को हार न मिले, जहाँ कुछ समय के बाद आशावादी होना ही मूर्खता न लगने लगे। अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ बाबा, अच्छा नहीं लग रहा है। कल्याणी, देखो बेटे, एक समय था जब तुम सब मुझ में सहारा ढूंढते थे ना? वही आज हम तुम में ढूंढते हैं। कल्याणी, तुम तो मेरी हिम्मत हो, हाँ? अगर तुम ही ऐसी टूट जाओगी तो, हाँ? इस बार मन नहीं खड़ा हो पा रहा है। तो समझाओ मन को। समझा रही हूँ, खुद को कह रही हूँ कि जाओ दफ्तर, जाके फिर किसी नए केस में अपनी पूरी ताकत से जुड़ जाओ, और फिर उस केस का परिणाम भी सौदेबाजियों में बिकते या लापरवाहियों में बर्बाद होते देखो तो फिर चुप रहो, क्योंकि ये तुम्हारे अकेले के बस का नहीं है। यहाँ तो पूरा ढांचा ही बिना तलवे के बर्तन की तरह हो गया है, जिसमें जितना भी डाल लो नीचे से बह ही जाएगा, जितनी भी मेहनत कर लो जाया हो ही जाएगी। छेद तो बर्तन में ही है। तो पहले छेद को जोड़ो, तब फिर कुछ करो। जोड़ेगा कौन? शरीफ आदमी, वो तो डरता ही रहता है। जुनून सिर्फ फसादी के पास है। 4 मवाली पूरे मोहल्ले में आतंक मचा देते हैं, तो 20 शरीफ आदमी सिर्फ घर में चिटकनी लगा खिड़की से बाहर झांक भर लेने का साहस कर पाते हैं। जुनून अगर उनमें जगता है तो सिर्फ धर्म, जाति, भाषा को लेकर, इस झुलसते हुए ढांचे को बदलने के लिए नहीं, जिससे हम सब की तकलीफें जुड़ गई हैं। इस बार जब मैंने उस राइट के कट्टर चेहरों के पीछे झांक के देखा, तो मैंने देखा ना तो वहां धर्मवाद था, ना जातिवाद था सिर्फ मैंवाद।
दफ्तर चले। वैसे कल्याणी, पता है वो सुरक्षा संस्था के घोटाले के अंदर की बातें चिंतामणि बता रहा था, किसी ने अखबार में भी दे दी है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुमने बताया था वो? तुझे अलाउड है ना वो सब? स्ट्रिक्टली रूल्स के मुताबिक नहीं। तो फिर अब दफ्तर में पता चल जाए तो? पता नहीं। साहब, बाजी को कहाँ छोड़ना है? अमीनाबाद अस्पताल के सामने रास्ते में। कल्याणी, सामने देख। साफ करो, साफ करो, देश की हवा साफ करो। अरे वाह, ये तो वो क्या? वो सुरक्षा गृह है, वो घोटाले वाला। ऐसे कैसे हो गया? ये लोग उन लड़कियों के रिश्तेदार होंगे, पर लगते तो नहीं रिश्तेदार। रोकना। We want justice. 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 साफ करो, साफ करो। आप लोग कौन हैं और यहाँ हुई गड़बड़ का विरोध कर रहे हैं, क्यों? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट करें, ताकि अथॉरिटीज में खुलेआम कुसरवार को पनाह देने वाले डर जाएं कि बात अब सबकी नजर में है। आप लोग हैं कौन? हम लोग अलग अलग पेशों से हैं, पर संगठित होकर एक ग्रुप बनाया है। जिस मुद्दे पर हम कुछ कर सकते हैं, हम करते हैं। आप तो वही ऑफिसर है ना जिसने इस केस को पहली बार इन्वेस्टिगेट किया था? हाँ। आपको क्या लग रहा है, हमारी अप्रोच ठीक है? कोई राय, यानी कि आपको क्या लग रहा है, हम ठीक कर रहे हैं? लग रहा है घुटनों पे झुक के शुक्रिया करूं आपका भी और उसका भी कि ऐसे भी लोग हैं। मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ? अरे बाद में आना। भैया बताया ना हम दूसरे शहर से हैं। तो हमें उससे क्या, बाहर खड़े रहो। अंदर नहीं आने दोगे? अरे भाई कपड़े अच्छे थे मेरे, वो ट्रेन में गंदे हो गए। क्यों विवेक? हाँ जी। ओहो, पता है यहाँ की कुछ हवा में ही, यहाँ की ना कुछ हवा में ही ऐसा है कि हम सब एक दूसरे को मिस कर देते हैं। कैसा है तू? पता है पहले कल्याणी ने मुझे मिस कर दिया था और आज मैंने तुम दोनों को। सो सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसी बहाने ये ऑर्डरली साहब और मैं अपनी जान पहचान बढ़ा पाए। क्यों साहब? अरे दरवाजा नहीं खोला? आइए सर, आइए आइए। सर, साहब के पिताजी है, आइए सर। सॉरी सर। हाँ सॉरी सर, आपने बताया नहीं सर। अरे भैया ठीक ही तो किया, मैं इसका आदी हूँ। अगर अच्छे से यहाँ बगीचे में इंतजार करने को बोल देते तो मैं घबरा ना जाता। सरकारी मुलाजिमे में इतना बदलाव। सर सर अभी नया है, टेम्परवरी है ना, जल्दी परमानेंट हो जाएगा। लाइन पर है। यस सर। हाँ तो बता ना विवेक, अच्छे नंबर आए ना इम्तिहान में? जानकी? हाँ। वो कौन? कल्याणी ना? हाँ। वो दफ्तर नहीं गई है, उसकी तो छुट्टी है आज। छुट्टी है? हाँ। फिर अरे कितनी तैयारियां की थी तुम लोगों के आने की, फिर वो मीटिंग निकल आई। मीटिंग? हाँ, वो वॉलेंटरी, इसको फ्रिज में रख देना वरना खराब हो जाएंगे। वॉलेंटरी, वो जो स्वयं सेवा संस्थान जिसको उसने ज्वाइन किया है। ये क्या है भाई? आजकल कुछ लोग उन मसलों के साथ जुड़ रहे हैं
जिन मसलों से उनका खुद का कुछ लेना देना नहीं है, समाज सुधार के लिए। अच्छा, कुछ और बताओ इसके बारे में। बस कल्याणी ने यही कहा था कि बस बाबा को इतना ही बता दो, वो बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा, अब अच्छे से तैयार हो जाओ, शाम को डीएम साहब के माँ बाप आ रहे हैं हम लोगों से मिलने के लिए। अच्छा, शाम को ना? लेकिन अब अगर मैं ये कहूँ कि क्यों ना कल्याणी को मिलने के लिए निकले तो आइडिया को दाद मिलेगी? मैं देता हूँ बाबा। अच्छा, लेकिन मुझे शाम की उनकी चाय के लिए बहुत सी चीजें बनानी है, देर भी हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो इंतजार के आदी है। इंतजार मत करें कि कोई फरिश्ता उतरेगा, कोई नया लीडर आएगा और परिस्थितियों को सुधारेगा। आपके पास अपने काम और गृहस्थी से फुर्सत नहीं है तो माफ कीजिएगा, आपके प्रतिनिधियों के पास तो आज के जमाने में और भी कम वक्त है। प्रजातंत्र का मतलब है प्रजा को ही सुधारना है अपना हाल। धन्यवाद। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? मैं कुछ कहना चाहूंगा। आइए। आइए। नमस्कार। नमस्ते। मुझे भी कुछ आप थोड़ा पीछे होकर बोलिए। जी, थोड़ा पीछे होकर बोलिए। अच्छा, क्या है, कभी बोला नहीं ना माइक पे, सिर्फ सुना ही है। ये इतना दूर ठीक है? हाँ जी। कुछ दिनों से मुझे भी ये महसूस होने लगा है कि जिसे मैं मेरा हाल मान बैठा, वो सिर्फ मेरा हाल कहाँ था, सिर्फ मेरी किस्मत से कहाँ जुड़ा था। मेरा हाल तो और सबकी तरह जुड़ गया था पूरी व्यवस्था, पूरी सिस्टम के हाल से। तो फिर अब ये मेरा हाल भी तभी सुधरेगा जब हाल सुधरेगा व्यवस्था का। पर अगर ये व्यवस्था का हाल नहीं सुधरा तो फिर सीधा रास्ता अपनाने वालों की कहानियों के अंत भी बदल जाएंगे। अंत में जीत सच की हुई, अच्छाई ने बुराई को जीत लिया और वो खुशी खुशी रहने लगे। ये अंत तो नहीं हो पाएंगे। तो क्या मौजूदा हालात में हमारे कहानियों के अंत यही हो पाएंगे कि और वो हार गया, या कि कल एक खुशहाल अंत लाने के लिए आज हम हमारी कहानियों के अंत इससे करें कि और वो जूझता रहा। जैसे पैदा होना, मरना, ब्याह सबका एक दिन आता है, वैसे ही सोचने वाले की जिंदगी में वो एक दिन भी आता है जब वो पूछ बैठता है खुद से, कितना समय दिया मैंने अपनी ख्वाहिशों और कमजोरियों को और कितना आया मेरे समाज के हिस्से। सबसे बड़ी लड़ाई तो यही है, सबसे बड़ी जीत भी यही, मुक्ति भी और उड़ान भी यही। जब मैं अपने छोटे से मैं से मुक्त होकर घुल मिल जाऊंगा सब में और समझ जाऊंगा ये भी मैं और वो भी मैं और इन सबों में बसा मेरा खुदा, तब क्या आसमान खुद जल के मेरे घर ना आ बस जाएगा?
पर वहां तक पहुंचने को पहले तो मीलों मील चलना है मुझे। पकना है और पकना है, बीच में ना सुस्ताना है तारीफों की सराय में, न बोझिल होना है मेरी तरफ उठती किसी उंगली से। उड़ना है मुझे वहां तक, मेरे बाबा के कहे आसमान तक। तसल्ली ये है कि हर एक तेज रौ के साथ थोड़ी दूर तो चल पाई हूं मैं। ये क्या कम है प्रेरणा के लिए?